नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाने वाले हैं दो पजल्स और ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो जो भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो को पहले पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। कितना समय लगता है ये आपको देखना है, नोट करना है और उसके बाद फिर देखना है कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो की थी और उस अप्रोच से आपने बनाया या नहीं। इसी तरीके से दोस्तों आप पजल्स बनाना सीख पाएंगे, वो भी बहुत जल्द। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करने के बाद इसको पूरे क्वेश्चन को आप बनाइए और उसके बाद आंसर भी मैच करिएगा और मेरी अप्रोच भी देखिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो भी आप मेरी अप्रोच देखिएगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 7 वर्कर TUVWXYZ कंप्लीट्स अ पर्टिकुलर टास्क इन द डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, दैट इज 15, 25, 32, 45, 49, 53 एंड 60 डेज, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको क्या करना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को पहले सेट कर लेना चाहिए। तो यहां पर जितने भी आपको ये नंबर ऑफ डेज दिख रहे हैं, इनको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 60, 60 के बाद 53, उसके बाद 49, फिर 45, फिर 32, उसके बाद 25 और 15। तो ये 7 वर्कर्स थे, ये हमने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, W टेक्स लेस नंबर ऑफ डेज देन U बट मोर नंबर ऑफ डेज देन X। मतलब W जो है उसने लेस मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए, देन द डेज नंबर ऑफ डेज देन U, मतलब U से कम नंबर ऑफ दिन। देखो ये नीचे कम होते जा रहा है ना, तो U से कम है लेकिन ज्यादा है किससे बोल रहा है, बट मोर देन नंबर ऑफ डेज देन X, लेकिन X से ज्यादा होना चाहिए, मतलब X से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है, Z कंप्लीट्स हिज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9। 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45। ये यहाँ पर 45 दिख रहा है, मतलब कि ये जिसकी बात कर रहा था, Z कंप्लीट्स हिज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, मतलब Z जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 45 पे। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज इन विच Y एंड V कंप्लीटेड देयर टास्क इज 7। V और Y का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगाना है और ये 7 आना चाहिए। ये मॉड का मतलब क्या है, चाहे V में से Y माइनस करो, चाहे Y में से V माइनस करो। अभी हमको पता नहीं है कि किस में से किसको माइनस करना है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो अंतर है दोनों के बीच में, वो 7 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, V टेक्स लेस नंबर ऑफ डेज देन T। V जो है ये T से कम दिन लेता है, तो T से नीचे की तरफ V होना चाहिए क्योंकि कम दिन है। टू कंप्लीट द टास्क बोल रहा है, T कंप्लीट्स हिज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज अ होल स्क्वायर बट मोर देन 32। तो 32 से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर यहां पर दिख रहा है क्या, 32 से बड़ा हमको ये 49 स्क्वायर नंबर दिख रहा है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है। तो आपको यहां पर क्या बोला है, T कंप्लीटेड हिज टास्क इन द नंबर ऑफ डेज विच इज अ होल स्क्वायर। तो T जो है ये 49 पे आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज इन विच वाई कंप्लीटेड हिज टास्क इज डिविजिबल बाय 4। वाई जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो वाई कहाँ कहाँ पर आ सकता है, एक तो यहाँ पर आ सकता है, 32 डिवाइड होता है 4 से, एक तो 60 पे आ सकता है क्योंकि ये भी डिवाइड होता है 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ को देखिए कि आपको y और v का डिफरेंस जो है वो 7 चाहिए था। y और v का डिफरेंस जो है वो 7 चाहिए था। अगर आप y को यहाँ रखते 60 पे, तो 7 के डिफरेंस पे v यहाँ पर आ जाता, दोनों का डिफरेंस 7 हो जाता y और v का। लेकिन ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि v जो है वो हमको t से नीचे चाहिए। यहाँ अगर v आप रखते तो t से ऊपर हो जाता, गलत हो जाता, मतलब ये y पॉसिबल नहीं है, आपको ये वाले y को लेना पड़ेगा। अब इस y से देखिए, आपको अगर 7 का डिफरेंस चाहिए तो 32 में 7 माइनस करोगे 25 होता है। v को आप यहाँ पर रख सकते हो। और अब देखो t से नीचे की तरफ v आ रहा है, मतलब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। u के नीचे w के नीचे x, u के नीचे w के नीचे x, और ये क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ये इजी लेवल था, ये क्लरिकल लेवल बोल सकते हैं। क्लर्क में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आंसर एक बार चेक करेंगे, UWTZ, UWTZ यहाँ पर दोस्तों उल्टा लिखा हुआ है, तो हम उल्टा देख लेते हैं क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है। UWTZ YVX, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आप लोग पॉज करिए, जितना समय लगता है लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे, आप 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के अंदर पजल्स बनाने लग जाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 10 फ्रेंड्स दैट इज LMNOPQRSTU लिव ऑन 5 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन अपार्टमेंट, ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 4 3 2 1। इसमें 2 टाइप के फ्लैट हैं, ए और बी, जिसमें कि ए जो है वो बी से वेस्ट की तरफ में है। तो यहां पर ऐसे पार्टीशन बना देते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 5। यहां से स्टार्ट करेंगे। एल लिव्स इन द सेम फ्लैट इन विच क्यू लिव्स। अब देखो फ्लैट की बात कर रहे हैं तो फ्लैट ये होता है ऐसा, तो एल जो है वो क्यू के साथ फ्लैट में रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं एल और क्यू जो होंगे वो ऐसे एक फ्लैट में होंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स बट इन डिफरेंट फ्लैट। टी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर ऐसे, लेकिन डिफरेंट फ्लैट में रहता है, डिफरेंट फ्लैट में। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई दोनों अलग अलग फ्लैट में हैं और क्यू से जस्ट ऊपर में टी होना चाहिए। जैसे अगर क्यू यहाँ तो टी यहाँ हो जाएगा, अगर क्यू यहाँ तो टी यहाँ हो जाएगा, अलग अलग फ्लैट में होंगे, एक इधर है तो एक इधर होगा और जस्ट ऊपर होगा टी। उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो टी से 2 छोड़कर एस। अब ये जरूरी नहीं है कि टी ऊपर की तरफ होगा, हो सकता है कि यहां एस होता और टी नीचे की तरफ होता, ये भी पॉसिबल था, इसलिए यहां पर मैंने कोई एरो नहीं बनाया है। आगे आपको क्या बोल रहा है, आर लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ एस। साउथ ईस्ट क्या होता है, तो यहां पर मैं डायरेक्शन बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो साउथ ईस्ट इस तरफ होता है ये। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है, आर लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ एस। आर जो है वो साउथ ईस्ट में रहता है ऐसे, इस तरफ। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, टी डज नॉट लिव इन फ्लैट बी। टी जो है ये फ्लैट बी में नहीं रहता, मतलब डेफिनेटली टी इस वाले फ्लैट पे होगा। तो ये जो हमने बनाया है, क्यू से इस तरफ टी रखा है, ऐसा नहीं होगा, क्यू इस तरफ होगा, टी इस तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, यहां पर मैं इसको लिख भी देता हूं कि टी जो है वो इस वाले में आने वाला है। फिर बोल रहा है, एल लिव्स इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव आर्स फ्लैट। एल जो है वो आर के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि जब भी फ्लैट बोलेगा ना, एग्जाम में ये कंडीशन में बहुत लोग गलती कर देते हैं, एल लिव्स इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव आर्स फ्लैट। तो इसमें कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर आर के ऊपर एल है तो जरूरी थोड़ी कि आर के ऊपर एल यहीं होगा, यहां भी तो हो सकता है। ये नहीं सोचना है आपको। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि इसने लिख दिया है फ्लैट। अगर वो ऐसा लिखता कि एल लिव्स कहां गया यार, कंडीशन पढ़ के बता देता हूं, L lives in the floor which is just above R's floor। अगर यहां पर फ्लोर मेंशन करता तब आप ये बोल सकते थे कि अगर R यहां है तो L यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन जब फ्लैट बोलेगा तो अगर R यहां है तो L यहीं होगा और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, M and U live in different flat but M lives on an even numbered floor। M and U live in different flat। M और U जो है ये अलग अलग फ्लैट पर रहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, M और U ऐसे अलग अलग फ्लैट में रहेंगे, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, इसको ऐसे भी बना दो। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। एम एंड यू लिव इन डिफरेंट फ्लैट बट एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो एम जो है ये इवन नंबर के फ्लोर पर होगा। फिर क्या बोल रहा है, एम डज नॉट लिव बिलो यू। एम जो है वो यू के नीचे नहीं रहता, मतलब एम जो होगा वो यू के ऊपर रहेगा। तो ऊपर का ऐसे एरो बना देते हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे, यू डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। यू जो है ये फर्स्ट वाले फ्लोर पर नहीं रहता, तो यू यहां लिख के ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है। अब आगे बोल रहा है, ओ लिव्स बिलो टी एंड एस बट ओ डज नॉट लिव विथ क्यू ऑन द सेम फ्लोर। ओ लिव्स बिलो टी, ओ जो है वो टी के नीचे रहता है, ओ जो है वो टी के नीचे रहता है। ठीक है, ओ लिव्स बिलो टी एंड एस, एस से भी नीचे रहता है, एस और टी दोनों के नीचे रहता है ओ। आगे क्या बोल रहा है, बट ओ डज नॉट लिव विथ क्यू ऑन द सेम फ्लोर। ओ जो है वो क्यू के साथ सेम फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब क्यू और ओ जो है ये साथ में ऐसे नहीं आने चाहिए। लास्ट बोल रहा है, एन लिव्स अबव क्यू। एन जो है वो क्यू के ऊपर रहता है, एन जो है वो क्यू के ऊपर ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना चालू करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो क्या पॉसिबिलिटी है, एक देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये टी से 2 छोड़कर एस रखना था। अगर टी से 2 छोड़कर एस रख के इस तरफ आर को लेकर आना है तो यही पॉसिबल है कि टी को यहाँ रखोगे, 2 छोड़कर यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि टी ऊपर है एस से, तब की बात कर रहा हूँ।
कि अगर टी जो है वो एस से ऊपर है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर एस को आप ऊपर ले लोगे टी से तो अलग पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको भी चेक करेंगे अगर ये गलत हुआ तो। ठीक है, तो बनाते हैं, टी को यहां पर रखता हूं, 2 छोड़कर एस यहां हो गया, एस से नीचे आर यहां पर हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए आर के जस्ट ऊपर एल चाहिए था, तो ये देखो आर के जस्ट ऊपर एल यहां पर हो गया। अब आपको पता है एस और टी दोनों के नीचे ओ होना चाहिए, तो देखो एस के भी नीचे होना चाहिए, टी के भी नीचे होना चाहिए, तो ओ के लिए सिर्फ यही वाली जगह बच रही है। ठीक है, अब आपको पता है क्यू के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर टी होना चाहिए था, तो क्यू यहां पर आएगा, क्योंकि क्यू के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर टी डिफरेंट फ्लैट में है, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, देखो एल और क्यू जो है ये दोनों सेम फ्लैट पे होने चाहिए, ये देखो दिख रहे हैं एल और क्यू सेम फ्लैट पे, इसी वाले फ्लैट पे दिख रहे हैं, ये भी कंडीशन हो गई। और क्या बच गया अब हमारे पास, एस और टी के नीचे ओ, ये वाली कंडीशन भी हो गई है हमारी। अब देखो क्यू के ऊपर एन होना चाहिए, तो क्यू के ऊपर एन के लिए सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है जहां पर आप एन को रख सकते हो, और कोई भी जगह नहीं थी। क्यू और ओ सेम साथ में नहीं आने चाहिए, देखो दिख रहे हैं क्या साथ में, अलग अलग दिख रहे हैं ना, मतलब ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो क्या बचा है, यू के ऊपर एम चाहिए, तो अगर यू के ऊपर एम चाहिए और दोनों डिफरेंट फ्लैट पे होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि यू को यहां रखोगे तो एम यहां पर आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी हो गई। तो एक नाम जो बच गया उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नाम क्या बचा था देख लेते हैं, एल एम एन ओ पी बचा हुआ है, पी को रख देते हैं यहां पर, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। टी एम पी एस ओ, टी एम पी एस ओ, एन क्यू यू एल आर, एन क्यू यू एल आर, बिल्कुल सही है। अब एक आप लोगों का छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आपने यहां तक अगर पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो एक होमवर्क आपको दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, एस अगर ऊपर आप लेते तो जो पॉसिबिलिटी बनती उसको आप खुद बना के चेक करो कि उसमें क्या गलत हो रहा था। ठीक है, ये आपका काम है, सारा मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्या क्या करना था। देखो जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे तो पजल में मास्टर नहीं बन पाओगे, तो इसलिए एस को क्या है ऊपर की तरफ लो यहां पर, एस से 2 छोड़कर टी को लो यहां पर। ठीक है, और कंडीशन को सॉल्व करना चालू करो, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी आप देखेंगे तो। और इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटी मैंने उठाई थी इसको हम बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी के बहुत सारे रूल्स होते हैं दोस्तों, ये अगर आपको सीखना है तो आप डिटेल में मेरा पूरा कोर्स देख सकते हैं, yesofficer.com पर जाकर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, या फिर एक्सक्लूसिव रीजनिंग का मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड उसमें आप यूज़ कर लीजिएगा AL10, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे दोनों पजल। अगले 2 पजल्स के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।